And coming to Miss Aisha, how important do you think reading? हमने देख लिया कि पैराग्राफ ओवरऑल ऐसे स्ट्रक्चर और सेंटेंस के मुताबिक कितना ज़रूरी होता है. आप हमें बता सकती हैं कि रीडिंग का और वर्ड मेमोराइजेशन का क्या आपस में रिलेशनशिप है? मैम आई थिंक द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एवरी एस्पायरेंट इज़ कि वो वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता, उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि कौन सा डिस्कोर्स में कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो यूज़ करना है. रीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. माई रोल इन दिस वुड बी कि मैंने उनको एक रिपोजिटरी प्रोवाइड करनी है वर्ड्स की थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेज. साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेज होगी, वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होगी, कि डिफरेंट टाइप ऑफ या डिफरेंट थीम्स ऑफ ऐसे जब आएंगे तो वो उन वर्ड्स को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन वर्ड से किस तरह से आइडिया डेवलप कर सकते हैं, और वो आइडिया फिर किस तरह से वो सेंटेंसेस उनमें सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो ये वर्ड्स ना सिर्फ उनकी एसी के अंदर भी हेल्प करेंगे, बल्कि पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर भी, सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर भी, और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस जो भी उनके होंगे, ये वर्ड्स उनकी ये रिपोजिटरी उनकी हेल्प करेगी कि किस तरह से अपनी अलॉन्ग विद रीडिंग, जैसे सर हसन ने कहा रीडिंग सर्कल्स हैं, तो अलॉन्ग विद रीडिंग वो किस तरह से इन वर्ड्स को इनकलकेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ की बिल्डिंग के अंदर. थैंक यू आयशा. और आपकी जो ये वर्ड बिल्डर एक्टिविटी है, इसमें आप जो है मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करें, इस पे आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, तो वो प्लीज़ हमें समझाएं कि इससे क्या मतलब है. मैम हम जब भी किसी वर्ड को समझते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम आइसोलेशन में ना समझें. आइसोलेशन में समझेंगे तो हम उसको मेमोराइज करेंगे, लेकिन इन दिस सेशन हमारा फोकस ये होगा कि हमने पैटर्न्स डेवलप करने हैं. हम एफपीएससी के जब रिपीटेड पैटर्न्स को देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वर्ड्स के ही सिनोनिम एंटोनिम्स उनका एक पैटर्न हमें नज़र आता है. हमने उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना है. अलॉन्ग विद दैट मैम एक वर्ड की सिर्फ एक वोकैबुलरी के तौर पे आइडेंटिटी नहीं होती, इमोशंस होते हैं, कोलोकेशंस होती हैं, उसके डिफरेंट सिनोनिम्स होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं. सो इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम बच्चों को या एस्पिरेंट्स को हेल्प करें कि हम उनकी इन आइडेंटिटीज़ को समझें, और फिर जाके वो अपने एसे के अंदर, प्रेसी के अंदर, या फिर इवन सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर वो जो ऑप्शंस उन्होंने चूज़ करना है उसके अंदर उनको हेल्प हो सके कि वो किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. थैंक यू आयशा. एंड रिलेटेड टू वर्ड्स एंड जो आप स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी हैं, उसमें आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग. ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, और उसका आइडिया क्रिएशन से क्या रिलेशनशिप है? मैम ऐसे एक स्किल बेस्ड जो सब्जेक्ट है वो है, इसमें आप कुछ भी मेमोराइज नहीं कर सकते. इवन इफ़ यू हैव थीम्स, आप जितना भी मेमोराइज कर लें इट विल नेवर बी इनफ, बिकॉज टॉपिक्स इवॉल्व करते रहते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंट आइडियाज़ को किस तरह से डिफरेंट थीम्स के साथ लिंक करना है. जैसे सर हसन ने कहा फेज़ ए से लेके फेज़ जी तक हमने जाना है, तो वर्ड्स को किस तरह से आइडिया से कनेक्ट करना है, उस तरह से हमने आइडिया बिल्डिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने डिफरेंट थीम्स के साथ किस तरह से अपने टॉपिक को रिलेट करना है, ये आपको एक ब्यूरोक्रेटिक ओरिएंटेशन देती है कि एक ब्यूरोक्रेट किस तरह से सोचता है. सो ये आपको हेल्प करता है कि आप डिफरेंट आइडियाज़ को लिंक करें अपने टॉपिक्स के साथ, रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग सर्टेन थीम्स और टॉपिक.